नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम श्रुति बालू हिवराले। मैं लास्ट ईयर में हूँ, बीएससी केमिस्ट्री कर रही हूँ और इस पंचरत्न बुद्ध विहार में बहुत युवा अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूँ। इस पंचरत्न बुद्ध विहार से हमें बहुत कुछ सीखने मिला है। जैसे कि हमें स्टेज पर बोलने का डर लगता था, लेकिन इस विहार के माध्यम से हमें किस तरह बोलना है, किस तरह एक डरे बिना बोलना है, क्या बोलना है, वो सब सिखाया जाता है। और हमें विहार के माध्यम से बहुत नई नई बातें सीखने मिली है। हमारे अंकल श्रद्धेय गौतम कुमार बौद्ध, श्रद्धेय बीके हिवराले जी, श्रद्धेय भालेराव सर, सब लोगों ने हमें बहुत कुछ सिखाया, इंस्पायर कर रहे हैं हमें। हमारा बौद्ध तथागत बुद्ध ने जो रास्ता बताया है उस पर किस तरह चलना है, वो सब हमें सिखा रहे हैं। ट्रेनिंग मीटिंग होता है यहाँ पर, जहाँ पे हमें सुबह में बौद्ध ज्ञान, हमें सुबह में धम्म परिचय शिविर होता है और शाम को ट्रेनिंग मीटिंग होती है। वहाँ हमें ट्रेनिंग दी जाती है स्टेज पर किस तरह खड़े रहकर बोलना है। पहले तो हमें यहाँ पे स्टेज पर खड़े रहने से भी डर लगता था, लेकिन इस माध्यम से, इस विहार के माध्यम से हमें ये सीखने मिला है किस तरह बोलना है। ये इससे हमें बेनिफिट हुआ है कि स्कूल में हमारी कंपटीशन होती थी तो हमें वहाँ पे डर नहीं लग रहा था। स्टेज पर कभी भी बोलिए हम बोल देते थे, क्योंकि हमें यहाँ से सीखने मिला है किस तरह बोलना है, वो भी सिखाया गया है। इस पंचरत्न बुद्ध विहार में पूरे साल के फंक्शंस है वो डिसाइडेड है। जैसे कि 1 जनवरी भीमा कोरेगांव दिवस यहाँ पे मनाया जाता है। फिर 26 जनवरी यहाँ पर बौद्ध ज्ञान संवर्धन परीक्षा ली जाती है, जिसमें 15 साल के बच्चों तक उनको MCQs टाइप पूछे जाते हैं। महापुरुषों के प्रति क्वेश्चंस होते हैं, जनरल नॉलेज होता है। और 15 के बाद जो बुढ़ापे तक जिनको देनी हो एग्ज़ाम, वो दे सकते हैं। फिर 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती बहुत जल्लोष से मनाया जाता है। रैली निकलती है, यहाँ पर फंक्शंस होता है, उनके विचार हम तक पहुँचाते हैं। बड़े बड़े लोग आकर हमें बताते हैं उनके साथ जो हुआ वो हमें कुछ पता ही नहीं था, लेकिन उन्होंने हमें बताया कि ऐसे ऐसे पहले हमारे साथ हुआ है। फिर वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, तभी हमें गौतम बुद्ध के रिलेटेड बताया जाता है कि उन्होंने मध्यम मार्ग, आर्य अष्टांगिक मार्ग, उसके बारे में बताया है हमें। फिर पूर्णिमा को वर्षावास का प्रारंभ होता है। सभी लोग सफ़ेद वस्त्र में आकर अष्ट उपोषणशील का पालन करते हैं और अश्विन पूर्णिमा को वर्षावास समापन होता है। वर्षावास में बुद्ध और उनका धम्म, उसका पठन होता है, जो आनंद कौशल्या जिन्होंने उसे ट्रांसलेट किया है, हिंदी में ट्रांसलेट किया है। फिर 14 अक्टूबर धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस, तभी उसी दिन 13 और 14 अक्टूबर को 2009 में इस बुद्ध विहार का उद्घाटन हुआ था और धम्मचक्र परिवर्तन दिवस भी है, उसी दिन मनाया जाता है। फिर 6 दिसंबर के दिन बाबा साहब का मृत्यु हुई थी। उसी दिन उनके विचार उन्होंने जो रास्ता बताया है, उनके विचार हमें बताए जाते हैं। और इस विहार का एक खासियत है कि इस विहार में कभी ताला नहीं लगा। विहार में कभी ताला नहीं लगा, भले कोई भी आए, सभी को वेलकम है। और इस विहार में पूरा सुबह में नित्य वंदना होती है 6:30 बजे, शाम को 6:30 बजे वंदना होती है। हमें मेडिटेशन, आनापान सती सिखाया जाता है, जिससे हमें कंसंट्रेशन बढ़ता है। उससे सत्यनारायण गोयनका जी, उनकी सीढ़ी बजाई जाती है। और सुबह से वंदना होती है। फिर दोपहर में लास्ट संडे को धम्म परिचय शिविर होता है। उसमें सुबह में प्रवचन होता है, मेडिटेशन होता है, आनापान सिखाया जाता है। फिर रिसेस होती है, उसमें सभी अपने घर से भोजन लेके आते हैं, सब साथ में मिलकर खाते हैं। और दोपहर में 2 से 4 ट्रेनिंग मीटिंग दी जाती है और शाम को वंदना 5:30 बजे वंदना होती है। नमो बुद्धाय, जय।